गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पिछली वीडियो के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हुए। ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। तो आपके आंसर्स मिल चुके हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए ये आ गए अब 51 टू लेकर 60 या 70 तक मैं करवा दूंगी आपको, ताकि जल्दी जल्दी आपके क्लियर हो जाए। तो एक बात आपको बताइए कि अभी तक आपने जितने टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन किए हैं, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे हैं या नहीं रहे हैं? अगर नहीं रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो फिर लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप वॉल्यूम में सुनना चाहते हैं, यानी कि ऑडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सुनना चाहते हैं, तो वो भी हमारे एजुकेशनल आरके पॉइंट खबरी ऐप पर अवेलेबल है। वहाँ से भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पे देखिए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के बाद संबंध में आपका क्या विचार होना चाहिए? तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा से अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा में स्कूल में देने में कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर ये सभी, तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ही जरूरी है। किसी भी बच्चे के विकास में नैतिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसको लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उनमें जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर बताइए। चलिए, आपके समय होते हैं आप समाप्त। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि उनमें जवाबदेही बढ़ेगी, इसलिए आचार संहिता होनी चाहिए। अगर आचार संहिता आप नहीं लगाते हो तो फिर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना गया है? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक करेन हॉर्नी को, थॉर्नेडाइक को, फ्रोवल को, सिगमंड फ्राइड को किसे माना गया है? बताइए, कुछ सेकेंड आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सिगमंड फ्राइड को, यानी कि मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड को माना गया है। शिक्षक को किस गुण के कारण छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रौब, उसकी समय पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। आप लोग किसे किस लिए पसंद करते हो बताओ। चलो इसका आंसर देते हैं, उसकी निष्पक्षता, यानी कि जो आप सही हो तो सही हो, गलत हो तो हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी घूस खिला लो, कुछ भी खेल लो, कुछ भी नहीं। इसलिए शिक्षक को पसंद करते हैं बच्चे। प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या है? स्पष्ट यथायथ संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा अविलंब, नियमित रूप से जाना। तो यह क्या है? स्पष्ट एवं यथायथ संप्रेषण का है प्रभावकारी। अभ्यास से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत होती है। बताइए आंसर। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको क्या होता है, आपके आंख उस चीज को देखने की आदत डालती है। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये सभी। तो ये सभी का ज्ञान होना चाहिए अच्छे शिक्षक को। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुष के जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा के। चलिए इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर होगा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगर अध्यापक का चरित्र ही खराब रहेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? शिक्षकों के बीच संघर्ष सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षण समय में कमी, छात्र का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के लिए संबंध खराब हो जाना। इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर भी हुआ छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। सबसे दूषित परिणाम यही होता है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का क्या कारण है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र छात्राओं पर विषम अनुपात। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, यानी कि
उनमें और उनमें शिक्षक और छात्र में कोई बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती, जिसके कारण प्राइमरी शिक्षा का बहुत ही दुर्दशा है। शिक्षा के प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास दर बढ़ती है, ये सभी इसका आंसर है, ये सभी होती है शिक्षा के प्रसार से। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी के कारण क्या है? अध्यापकों की उदासीनता, व्यवसायिता यानी कि बिजनेस, अध्यापकों के लगन और लगाव में कमी, छात्र को पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ए और बी दोनों। तो मेरे ख्याल से तो ए और बी दोनों होने चाहिए। आंसर दोनों ही है। बिल्कुल, अध्यापक को भी तो लगन नहीं रहता है बच्चों को पढ़ाने में, बस खाली स्कूल से क्या करना है, एकदम पेमेंट उठा लेना है और चलते बनना है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। सरकारी स्कूल में ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, प्लीज आप लोग जाइएगा तो पढ़ाइएगा जरूर। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिन विद्यालयों में नहीं आना पड़ता है, अध्यापक कुछ दिन तक अच्छा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों के प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या होगा आंसर? चलिए आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। छात्रों के प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, इसलिए शैक्षिक भ्रमण करना आवश्यक रहता है। चलिए, शैक्षणिक भ्रमण मतलब आप समझिए सेमिनार, जो आप लोग देखते हैं ना कि सेमिनार में तरह तरह के टीचर आते हैं, बच्चे आते हैं, उससे क्या आता है, प्रेरणा मिलती है। किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोड़ी स्लेट होता है? तो ये किसने कहा था? तो यह कहा था प्लेटो ने। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? तो स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल। अगर हम में कोई कमी है तो अब हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे, हाँ मुझे ये नहीं आता है, आपको भी ये नहीं आता है, इस तरीके से स्वीकार करना ही रहता है। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। क्या? तो एक मित्र के रूप में आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। शिक्षण अन्य व्यवसायों से उत्तम है क्योंकि इसमें क्या, उत्पाद मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। उत्पाद जीते जागते रूप के अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनाते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है, अध्यापक समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। क्या होता है? तो बी होगा। अध्यापक जीते जागते रूप का अध्यापक संतुष्टि के माध्यम से करते हैं। धर्म के विषय में क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, यह मानना न मानना एक सहाय या समाज को तोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल देता है तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए। तो उसे करना चाहिए स्कूल में शिक्षण स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना, परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना, ये सब है। तो इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इसकी PDF पाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल पॉइंट चैनल, एजुकेशनल RK पॉइंट चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं खबरी ऐप पर, जिसका भी लिंक मैं टेलीग्राम पे दे देती हूँ और व्हाट्सएप पे भी दे ही देती हूँ। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप के पोस्ट आपको मिल जाएंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स वाली GK भी मिल जाएंगे। चलिए, आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो।